जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि क्या आपको सपने के माध्यम से भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले ही पता लग जाता है। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, या हम पूछा भी लेते हैं बच्चों का, तो पूछा में भी ये बात आती है। हमारे शिष्य भी कुछ ऐसे हैं जिनको स्वप्न के माध्यम से पहले होने वाली चीज़ क्या होने वाला है पता लग जाता है। तो वो इस बात को लेकर के अचंभित रहते हैं। वो कहते हैं, माँ हमें ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि जो भविष्य में घटने वाला है उसको हम पहले क्यों देख लेते हैं। उस क्यों का जवाब उनके पास नहीं होता, और उसका कारण होता है क्योंकि माँ भगवती हर किसी के क्यों का जवाब नहीं देती हैं। माँ, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको माँ भगवती नहीं बताती है, जिनके उत्तर नहीं देती हैं, तो लोग वहाँ पर असमंजस की स्थिति में रह जाते हैं। ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको सवारी होती है या सवारी आ रही होती है, उनके साथ भी बहुत ऐसा होता है कि वो जो कुछ घटित होने वाला है उसको पहले ही देख लेते हैं स्वप्न के माध्यम से, और कुछ दिन बाद जब वो चीज़ घटित होती है या वो घटना होती है तो वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये चीज़ हमें पहले कैसे दिखाई दे गई, और जो चीज़ अब हुई है उसको हमने पहले कैसे देख लिया। तो इसके पीछे बहुत ही गूढ़ रहस्य होता है और बहुत महत्वपूर्ण बात छिपी होती है। देखिए, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान देने योग्य है वो ये बात है कि माँ भगवती की सेवा, आदि शक्ति महाकाली की सेवा बहुत भाग्यशाली व्यक्तियों को मिलती है, क्योंकि बहुत विरले होते हैं वो व्यक्ति जो भगवती महाकाली की सेवा करते हैं। दूसरी बात, आप किसी भी देवी देवता की सेवा करते हैं, आपके इष्ट देव कोई भी हो, तो जब आप उनका ध्यान करते हैं, भले ही आपके पास समय नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता पूजा पाठ करने का, तो वो पूजा पाठ नहीं कर पाते, तो उस समय पर लेकिन भगवती का ध्यान हमेशा वो करते हैं, चलते फिरते करते हैं, मतलब भगवती के ध्यान में हमेशा डूबे रहते हैं। अगर वो कोई कार्य करते हैं तब भी माँ का ध्यान करते हैं, बैठे हैं तो भी माँ का ध्यान करते हैं, लेटे हैं तो भी माँ का ध्यान करते हैं। यानी वो डायरेक्ट सेवा ना करके, डायरेक्ट पूजा ना कर सके या आसन ना बिछा सके, तो उसके बाद भी वो नाम जाप करते रहते हैं, माँ भगवती का ध्यान करते रहते हैं, हर समय उनके ध्यान में डूबे रहते हैं। तो क्या ऐसे व्यक्तियों को कुछ प्राप्त होता है? जी हाँ, ऐसे व्यक्तियों को यही चीज़ प्राप्त होती है। जो माँ भगवती की सेवा करते हैं, मन से सेवा करते हैं, उनका मन से ध्यान करते हैं और हर समय 24 घंटे माँ भगवती का ध्यान करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को माँ भगवती एक अप्रत्यक्ष सिद्धि प्रदान करती है। यानी आपने कोई साधना नहीं की, आपने कभी आसन नहीं लगाया, या आप आसन लगाते हैं तो आपने कभी रेगुलर माँ भगवती की पूजा नहीं की, या आपने जिस प्रकार से एक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है किसी सिद्धि साधना के लिए, आपने वो अनुष्ठान कभी भी संपन्न नहीं किया, उसके बाद भी आपको ये अनुभव हो रहा है, तो उसका कारण ये होता है कि माँ भगवती ने आपको अप्रत्यक्ष सिद्धि प्रदान की है, और अप्रत्यक्ष सिद्धि जो आपको प्राप्त हुई है वो आपके निरंतर माँ भगवती का ध्यान करने से वो सिद्धि आपकी जागृत हुई है। यानी अप्रत्यक्ष सिद्धि आपको प्राप्त हुई है, जिससे आप भविष्य में होने वाली घटनाओं को स्वप्न के माध्यम से पहले ही देख लेते हैं, और वो घटनाएं जब आगे चलकर भविष्य में घटित होती हैं तो आप आश्चर्यचकित रह जाते हैं। लेकिन इस बात का ज्ञान ना होने के कारण आप केवल असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि महारानी ने आपको सिद्धि दी है, माँ भगवती ने आपकी भक्ति से, जो आप माँ का ध्यान करते थे या नाम जाप करते थे, निरंतर करते थे, उससे प्रसन्न होकर के आपको ये सिद्धि प्रदान की है। तो इस प्रकार से देवी देवता अपने भक्तों को कुछ न कुछ ऐसी अनोखी चीज़ देते हैं जिनका उन्हें ज्ञान तक नहीं होता है। यानी जो सेवा आप कर रहे हैं उसका प्रसाद वो आपको दे देते हैं, लेकिन अज्ञानता के अभाव में, आप ये कह सकते हैं ज्ञान के अभाव में, आप उस बात को नहीं जान पाते हैं। इसीलिए
जो लोग माँ भगवती की विधिवत रूप से साधना नहीं कर पाते, विधिवत रूप से माँ भगवती की सिद्धि नहीं कर पाते, तो वो अगर निरंतर जाप भी करते हैं तो भी माँ भगवती की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए अगर आपके पास समय है तो भी, अगर आपके पास समय नहीं है तो भी आपको माँ भगवती का ध्यान करते रहना चाहिए। अगर आप घर के कार्यों में व्यस्त हैं तो तब भी आप माँ भगवती का ध्यान करते रहें, माँ भगवती का नाम जाप करते रहें। माँ भगवती के बारे में सोचना भी एक उनकी सेवा होती है। अगर आप खड़े हैं, काम कर रहे हैं और काम करते हुए अगर आप माँ भगवती के बारे में सोच रहे हैं तो भी वो सेवा की श्रेणी में आता है। क्योंकि संसार में आप अपनी भौतिक समस्याओं को ज़्यादा सोचते हैं, अपने भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि अब हमारा भविष्य में क्या होगा, हमारे जो भविष्य के कार्य हैं वो कैसे पूर्ण होंगे, हमारी जो समस्याएं हैं उनका कैसे निवारण होगा, तो आप हमेशा वही सोचते हैं। लेकिन जो समस्या का निवारण है, जो सब कुछ करने में सामर्थ्य है, आप उसी का ध्यान नहीं करते, आप समस्याओं का ध्यान करते हैं। उसकी समस्या का जो समाधान है वो माँ भगवती स्वयं है, आप उनका ध्यान नहीं करते। तो इसीलिए आप अगर चलते फिरते, बैठते उठते भी भगवती का ध्यान करते हैं, सोते समय भी अगर भगवती का ध्यान करते हैं तो आप माँ भगवती की सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। ये अपने आप में एक अद्भुत बात है। तो आप जितना हो सके माँ का ध्यान कीजिए, जितना हो सके माँ की सेवा कीजिए। साथ ही यथा शक्ति और यथा सामर्थ्य हमें माँ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो शनिवार के दिन माँ भगवती की ज़रूर सेवा करनी चाहिए, या आप किसी भी अपने देवी देवता जो आपके इष्ट हैं उनकी एक विशेष दिन पर तो आपको अवश्य ही सेवा करनी चाहिए। अगर आप भोलेनाथ के उपासक हैं तो आपको सोमवार के दिन उनकी एक विशेष सेवा करनी चाहिए। अगर आप बालाजी को या हनुमान जी को मानते हैं तो मंगलवार के दिन आपको विशेष उपासना करनी चाहिए। अगर आप भगवान विष्णु को मानते हैं तो भगवान विष्णु का जो अति प्रिय दिन है वो एकादशी का है, तो एकादशी का व्रत आपको जरूर करना चाहिए। अगर एकादशी का व्रत न कर पाए तो भगवत गीता का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए, उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। तो इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों को करके भी आप अपने इष्ट देव की कृपा को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और आपके इष्ट देव कब आपसे प्रसन्न होकर के आपको क्या प्रदान कर दे, इसका आपको कहीं पर भी दूर दूर तक आभास नहीं होता, ना ही ज्ञान होता है। क्योंकि जो भगवान देते हैं कभी बताकर नहीं देते, बस वो दे देते हैं और लेने वाले हम याचक हैं जो उनके द्वार पर खड़े होकर याचना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे कार्यों को पूर्ण करें और हमें इस भव सागर से पार करें। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।